और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मानसून फुल एक्शन में है। पूरे मध्य प्रदेश को मानसून दरअसल कवर कर चुका है और उज्जैन में तो हालात ये हैं कि शिप्रा नदी में बाढ़ आ गई है, घाट डूब चुके हैं, कई मंदिर डूब चुके हैं। आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दमोह में लगातार बारिश से तेंदुखेड़ा मार्ग बंद हो चुका है। डिंडोरी में उफनती नदी में कार तक बह गई। उज्जैन में नाले में एक युवक की बाइक बह गई। मध्य प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश के 19 जिलों में। बीते दिन की तस्वीरें आप देख लीजिए। दरअसल देर रात की तस्वीर है, किस कदर की बारिश हो रही है और उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है आप देख लीजिए। भयावह मंजर जो है वो यहाँ से सामने आया। कार तैरती हुई नजर आ रही हैं, बाइकें तैरती हुई नजर आ रही हैं और कई इलाकों में तो सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। कई रूट्स को मध्य प्रदेश के डाइवर्ट करना पड़ा और ये आलम 6 जुलाई तक बना रहेगा, चूंकि तेज बारिश का अलर्ट है। और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की दरअसल अपील की है। शिप्रा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते लगातार धार्मिक स्थल में भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। 19 जिले ऐसे हैं जहां पर आसमानी आफत बरसेगी, यानी कि मूसलाधार बारिश, हैवी रेन अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप सतर्कता बरतें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोगों से दूरी बनाने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। ऊपर आप देखिए मध्य प्रदेश, उज्जैन, विदिशा और पाटन की ये तस्वीरें, जहां पर तेज बारिश के चलते सड़कें लबालब भर चुकी हैं, जलमग्न हो चुकी हैं। उज्जैन के कई घाट पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, बेमित्रा, चिरमिरी और जगदलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर हैवी रेन इस वक्त हो रही है। भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और तस्वीरें डिंडोरी, टीकमगढ़, बालाघाट, दमोह और उज्जैन की है, जहां यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को आवागमन में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आईएमडी की तरफ से अलर्ट 6 जुलाई तक का जारी किया गया है और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं, कहीं दूर आपको यात्रा करनी है, तो सबसे पहले आप मौसम का अपडेट लें। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको बता दें, डिंडोरी के शाहपुरा थाना क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से कंसा नाला उफान पर है। शाहपुरा के बस्तरा जा रही एक कार चालक ने बाढ़ग्रस्त पुल को पार करने की कोशिश की, खुद की जान जोखिम में डालकर, लेकिन तेज बहाव के कारण कार पानी में बह गई। गनीमत ये रही कि चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके कार और फंसे हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और अपील कर रहा है कि आप सतर्कता बरतें, लेकिन ऐसे में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कार से पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन पुल करते वक्त कार जो है वो नदी में फंस गई। गनीमत ये रही कि युवक का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक छोटी सी लापरवाही युवक की जान पर भारी पड़ गई। लगातार बारिश यहां पर हो रही है, मानसून जमकर बरस रहा है और ऐसे में लोग लापरवाहियां कर रहे हैं। अपील लगातार की जा रही है कि बारिश का अलर्ट है। हैवी रेन डिंडोरी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बावजूद उसके छोटी छोटी लापरवाही करते लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे में इसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना होगा। हालांकि गनीमत ये रही कि जो युवक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था तेज बहाव में, उसकी जान बच गई। और इधर शहडोल में जिले में आपको बता दें 41.3 mm बारिश अभी तक दर्ज की गई है और ऐसे में किसानों के चेहरे पे खुशी लौट आई है, क्योंकि जून का जो महीना है उसमें सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई में यह कोटा पूरा होगा और अभी जुलाई की शुरुआत ही है। ऐसे में जब झमाझम बारिश हुई तो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, बिजली गुल हुई तो लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि धान समेत खरीफ बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है। छतरी संग मोमबत्ती, पावर बैंक भी जरूरी है। प्रशासन अपडेट्स मौसम को लेकर के लगातार दे रहा है, मौसम विभाग, और ऐसे में आप अपने इंतजामात करके रखिए।
लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें और सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। और मानसून की बारिश आते ही सर्पदंश के मामले भी बढ़ने लग गए हैं। बालाघाट से एक खबर है जहां सर्पदंश से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई और इसकी वजह रही इलाज में देरी। दरअसल परिजनों ने इलाज में देरी करने का आरोप लगाया है। गांव के अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले, प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया और ऐसे में जब इलाज में देरी हुई तो छात्रा की मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को रेफर किया गया था। 7वीं कक्षा की छात्रा है जिसे सांप ने डस लिया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिरसा क्षेत्र के कचनारी के तोरगा की ये घटना है। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर में भी लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। परदेशीपुरा में 4 साल से खतरनाक घोषित एक जर्जर भवन को निगम, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई से पहले मकान में रह रहे परिवारों का सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, तो वहीं एक अन्य भवन के मालिक को खुद मकान हटाने के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई। निगम ने लोगों से जर्जर भवनों को लेकर के जारी नोटिसों का समय पर पालन करने की अपील की है, जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। तो बारिश में नगर निगम ने यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया है। जर्जर भवन की सूची में सम्मिलित था। पिछले 4 सालों से हम लोग इनको नोटिस दे रहे थे। काफी जर्जर हो चुका था भवन, फाउंडेशन सेटल हो रहा था। रतिराम खटके परिवार है, 4 परिवार इसमें रह रहे थे। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, किसी भी समय फाउंडेशन सेटल होने के कारण पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती थी, इसलिए आज इसको तोड़ने की कार्रवाई एसडीएम, पुलिस की और नगर निगम द्वारा की जा रही है। जर्जर भवन की सूची में सम्मिलित था। पिछले 4 सालों से हम लोग इनको नोटिस दे रहे थे। काफी जर्जर हो चुका था भवन, फाउंडेशन सेटल हो रहा था। रतिराम खटके परिवार है, 4 परिवार इसमें रह रहे थे। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, किसी भी समय फाउंडेशन सेटल होने के कारण पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती थी, इसलिए आज इसको तोड़ने की कार्रवाई एसडीएम, पुलिस की और नगर निगम द्वारा की जा रही है।